हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस को वॉच कर लिया होगा और अब हम आप लोगों को 2 अंक वाले प्रश्नों को हल कराएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिन्हें क्लास में सर जी भी छुड़वा देते हैं। वो सोचते कहाँ बच्चों का दिमाग का दही करे। देखिए 11वां प्रश्न बोल रहा है कि समीकरणों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण है x बराबर 5 और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 12। तो इसे देखिए हल दिया गया है। तो देखिए समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर 12, हम इसे y बराबर 12 माइनस एक्स बटे 2 भी लिख सकते हैं। तो हमें पहले a बिंदु ज्ञात करने के लिए x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 माइनस 2 बटा 6 यानी y बराबर 6 आ गया। a बिंदु 0,6। यदि x बराबर 4 रखें तो y बराबर 12 माइनस 4 बटे 2 इज इक्वल टू 8 बटे 2 y बराबर 4। तो बिंदु b बराबर 4,4। यदि x बराबर 12 रखें तो y बराबर 12 माइनस 0 बटा 2 y बराबर 0 यानी बिंदु c बराबर 12,0। अब देखिए ग्राफ बनाया है हमने। ये देखिए यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है कि x अक्ष और y अक्ष, इधर की तरफ माइनस माइनस, इधर की तरफ प्लस, इधर की तरफ प्लस माइनस और इधर की तरफ माइनस माइनस। हमारे बिंदुओं में देखिए सब प्लस के पॉइंट है। कैसे है? सब प्लस के ही पॉइंट हैं। तो हम लोग उधर वाले हिस्से पर चलते हैं। देखिए बिंदु C हमने यहाँ पर मान ले, बिंदु A माना, 0 अक्ष बिंदु Q है, यहाँ से ऊपर की ओर 6 कदम चले, यानी कि x का मान हमारे पास कितना था? x का मान 0 और y का मान 6 है। तो हम 0 से 6 कदम ऊपर की ओर चले। अब हमारा बिंदु B में क्या कह रहा है? 4 कदम बाईं ओर चलना है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम यहाँ पर आ गए। अब हमें सीधे 12 कदम जाना है। बिंदु C कह रहा है 12 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम, 10 कदम, 11, 12 कदम। अब यहाँ से हमने सीधी तिरछी रेखा खींच दी। अब हमें x बराबर 5 कहा गया, तो हमने 5वें कदम से ऊपर की ओर बढ़े, यानी x बराबर 5 दिया गया, यानी कि y हमें ज्ञात करना था। तो हमने लिखा प्रतिच्छेद बिंदु की गणना। आलेख से स्पष्ट है कि x बराबर 5 है, तो x प्लस 2y बराबर 12 को बिंदु P पर काटती है। अतः बिंदु P के लिए निर्देशांक हेतु गणना। x बराबर 5 दिया है, इसका मान समीकरण 2 में रखने पर x प्लस 2y बराबर 12, तो 5 प्लस 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12 माइनस 5, 2y बराबर 7। तो 2 से 2 काट दे, यानी कि y बराबर 3.5। अतः बिंदु P x, y बराबर 5, 3.5 ये रहा। ठीक है, इस प्रकार से आप हल करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हेलो गाइस, हमने दोबारा दूसरा प्रश्न नोट कर लिया। ये देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि, क्या साफ नहीं हो रहा है? देखिए क्या कह रहा है कि यदि लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ सिरों के क्षेत्रफलों के योग का 2 गुना हो तो उसकी ऊंचाई और आधार के व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हल प्रश्नानुसार बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन के सिरों का वक्र पृष्ठ, बेलन के सिरों का क्षेत्रफलों का योग गुणे 2, यानी कि उसके योग का 2 गुना। ठीक है, तो 2 पाई आर बेलन का वक्र पृष्ठ, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर गुणे 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर गुणे 2। तो यहाँ पर 2 पाई आर एच बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से 2 काटा तो 2 पाई। अब पाई आर से पाई आर कट गया, क्योंकि आर की घात 2 है, यानी कि आर गुणे आर, तो एक आर कट गया। तो h बराबर 2 आर, 2 और r। अतः ऊंचाई तथा व्यास का अनुपात h
अनुपात 42, यानी कि h हमारी कितनी आई है 2r, तो 2r से 2r को जब हम भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, यानी कि 1:1, या आप यूं समझ सकते हैं कि इसका भी गुणांक 1 है, इसका गुणांक भी 1 है, तो इस प्रकार से समझ लीजिए या इसे भाग करके देख लीजिए 1 ही आएगा, यानी ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, इसलिए 1:1। तो ये वाला प्रश्न भी हल हो चुका है और आगे के प्रश्न हमारी अगली वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब।